लेमन या नींबू का हमारे स्वास्थ्य पर और खासकर डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिवर्सल में बड़ा महत्व है। एंड टुडे वी शैल सी 5 रीजंस एज टू व्हाई वी मस्ट हैव लेमन्स डेली इन आवर रिवर्सल जर्नी। 5 कारण देखेंगे हम। नींबू का नाम आते ही सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है वो है विटामिन सी। और विटामिन सी की बड़ी चर्चा है आजकल। कोरोना वायरस के आतंक से शरीर में इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए लोग विटामिन सी की गोलियां खा रहे हैं। बट गेस व्हाट, 2 lemons आर एनफ टू मीट योर एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी। और चूंकि हम विटामिन सी की बात कर रहे हैं तो 2 चीजें आपने हमेशा याद रखनी है जब आप विटामिन सी के इंटेक की बात करते हैं। पहला, डू नॉट हैव लेमन जूस स्टोर्ड इन जार और द जूस विच इज पास्चराइज्ड बिकॉज द हीट डिस्ट्रॉयज द विटामिन सी इन इट। एंड सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट डू नॉट एड शुगर टू योर लेमन जूस। सो व्हेन यू एड शुगर टू विटामिन सी, the body won't absorb the vitamin C. Instead, it will go for the glucose first. और विटामिन सी की डेफिशिएंसी आपके शरीर के इम्यूनिटी को कमजोर करने के अलावा इट लीड्स टू मेनी अदर इश्यूज लाइक ब्लीडिंग गम्स, नोज ब्लीडिंग, योर वेरिकोज वेन्स, स्पाइडर वेन, फटीग एटसेट्रा। बट हमारे इस डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिवर्सल जर्नी में व्हाट इज क्रिटिकल इज द रोल दैट विटामिन सी प्लेज in managing the health of our arteries and blood vessels. Vitamin C helps to prevent something called microhemorrhaging of arteries. और ये होता क्या है, हमारी आर्टीरियल वॉल्स जो है अंदर से उसके अंदर माइक्रो या हल्की छोटी छोटी दरारें पड़ती हैं और फिर उनको प्लग करने के लिए द कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल दे ऑल कम एंड देन यू गेट इनटू what is called clogging of arteries and your atherosclerosis. So इन सब से बचने के लिए आपके शरीर के अंदर विटामिन सी का इंटेक सही मात्रा में होनी चाहिए एंड लेमन्स हेल्प यू टू अचीव एंड टू बी अवे फ्रॉम issues like clogging of arteries and atherosclerosis. In fact, with regular intake of lemons, अगर आपके विटामिन सी का इंटेक सही रहेगा जो कि लेमन में बहुत ज्यादा है, उससे आपके आर्टीरियल वॉल्स जो हैं वो और मजबूत होंगे। दूसरा एंड द सेकेंड रीजन एज टू व्हाई यू मस्ट टेक लेमन्स इन योर रिवर्सल जर्नी इज दैट इट प्रिवेंट्स एसिडोसिस। और एसिडोसिस से हम क्या समझते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो बॉडी टिश्यूज हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एसिडोसिस? Excessive headache due to lack of oxygen, increased heart rate, breathing issues like shortness of breath, feeling sleepy and tired all the time. और क्या कारण है जिसके वजह से हमारा शरीर जो है वो ज्यादा एसिडिक बनता है? ओवर ड्रिंकिंग, शराब का ज्यादा सेवन करना, टू मच ऑफ आयरन, अगर आपका लिवर और किडनी के अंदर कुछ इश्यूज हैं, दे आर नॉट फंक्शनिंग इन इट्स ऑप्टिमम स्टेट, excessive exercise, and something called lactic acidosis, which is basically a vitamin B1 deficiency. और खास करके वो लोग जिनको डायबिटीज है वो अपने डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए मेटफॉर्मिन दवाई लेते हैं, तो रेगुलर इंटेक ऑफ मेटफॉर्मिन मेडिसिन ऑल्सो लीड्स टू लैक्टिक एसिडोसिस। एंड देन लास्टली इज योर फास्टिंग एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। कई लोग इसको कीटो डाइट बोलते हैं बिकॉज अ लो कार्ब एंड अ हाई फैट डाइट विच मेक्स योर बॉडी get into a state of nutritional ketosis, it's called the keto diet. So this low carb diet and fasting, all these reasons lead to metabolic acidosis. और मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में फास्टिंग और फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात किया है। कौन से हमें 5 खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इस रिवर्सल जर्नी में, कौन से खाना हमें खाने चाहिए। तो जब हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं तो हमें यह बात भी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि वी शुड नॉट गेट इनटू अ स्टेट ऑफ एसिडोसिस। और उसको काउंटर करने के लिए लेमन और नींबू हैज सिट्रिक एसिड एंड The best part of citric acid is
that though it is acid, the moment it gets into your body, it is metabolized and within an hour it turns alkaline. And hence, to counter all the issues, जिससे कि हमारा शरीर एसिडिक बनता है, खास करके आखिर के 3 इश्यूज, जैसे हम लोग सब एक्सरसाइज कर रहे हैं वजन कम करने के लिए, अपने डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए। हम सब अधिकतर लोग मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, या हमारे अंदर अगर विटामिन B1 की डिफिशियंसी है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस है। और तीसरा, फास्टिंग और लो कार्ब डाइट। इन तीनों को काउंटर करने के लिए वी मस्ट एंश्योर दैट वी टेक लेमन्स regularly. The citric acid of lemon does the magic and counterbalances your health. The third और तीसरा कारण नींबू लेने का है, it reduces inflammation, especially inflammation of the joints. जोड़ों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन या दर्द है उसको वो कम करता है। हमारे शरीर में जॉइंट्स या जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड होता है, और अगर यूरिक एसिड ज्यादा हो जाए then you have swelling and inflammation in joints. Gout is a typical example, and I will cover gout separately in a separate video, not today. But basically जोड़ों में जो दर्द है वो बढ़ जाता है, और इसको कम करने के लिए हमें अपने शरीर को एल्कलाइन करना है। और जैसा मैंने अपने पिछले या दूसरे पॉइंट में बताया कि नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड है, और वो शरीर में जाके इट टर्न्स एल्कलाइन व्हेन प्रोसेस्ड बाय द बॉडी, एंड देन इट फ्लशेस आउट the excess uric acid from your joints and it reduces your inflammation. चौथा कारण, fourth reason as to why you must have lemons is that it prevents kidney stones. हम लोग अपने रिवर्सल जर्नी में ऐसा कुछ गलत तो खाना खा नहीं रहे हैं जिसकी वजह से हमें किडनी में स्टोन्स होना चाहिए, बट नहीं, देयर आर सर्टेन वेरी वेरी हेल्दी फूड्स, और जिनकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की है, जैसे कि आपका क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, बंद गोभी, पत्ता गोभी, बीन्स, पालक साग, नट्स या बादाम, इन तरह के खानों के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑक्सीलेट्स। और ये जो ऑक्सीलेट्स हैं दे कंबाइंड विथ कैल्शियम टू फॉर्म स्टोन्स। और अगर आपके किडनी में बहुत ज्यादा ऑक्सीलेट्स और बहुत ज्यादा कैल्शियम है, फिर ये आपस में मिलकर दे डेवलप इनटू किडनी स्टोन्स। सो इससे बचने के लिए द सिट्रिक एसिड ऑफ नींबू डज द मैजिक। और जैसे कि मैंने अपने पिछले 2 पॉइंट्स में बताया, नींबू के अंदर जो सिट्रिक एसिड है इट बाइंड्स विद द ऑक्सीलेट्स, और ये जो इसके अंदर सिट्रेट है वो स्टोन्स को या किडनी स्टोन्स को या तो पिघलाता है या फिर स्टोन्स बनने से रोकता है। तो आपके किडनी के अंदर फिर वो पथरी नहीं होगी। और हमारा शरीर जो है वो भी कुदरती सिट्रेट बनाता है, पर अगर हम डेली नींबू का सेवन करेंगे तो वी विल एंश्योर दैट देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ सिट्रेट, एंड वंस देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ सिट्रेट यू विल नॉट हैव एनी इश्यूज ऑफ किडनी स्टोन्स इन योर बॉडी। पांचवा और आखिरी कारण एज टू व्हाई यू शुड टेक लेमन्स डेली इज दैट नींबू जो है इट डिटॉक्सिस योर लिवर एंड गॉल ब्लैडर। और हमारे इस रिवर्सल जर्नी में लिवर का और गॉल ब्लैडर का टॉप गियर पे काम करना बहुत जरूरी है। सो द लेमन जूस और द सिट्रिक एसिड ऑफ द लेमन जूस, इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू डाइजेस्टिव जूसेस, एंड इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड एंड एड इन डाइजेशन। ये आपके पाचन में, डाइजेशन में ये मदद करता है लेमन जूस। इट ऑल्सो हेल्प्स द लिवर बाय स्टिमुलेटिंग गैस्ट्रिक जूसेस। लिवर के अलावा लेमन्स ऑल्सो हेल्प टू थिन आउट योर बाइल। लिवर आपका बाइल बनाता है, बाइल के बड़े फंक्शन है, खास करके बाइल जो है वो आपके फैट्स को तोड़ता है शरीर के अंदर। तो बाइल जो है, जो कि गॉल ब्लैडर में होता है, वो गॉल ब्लैडर के ऊपर, नींबू गॉल ब्लैडर के ऊपर स्ट्रेन को कम करता है। इट थिन्स आउट द बाइल एंड दस इट टेक्स द प्रेशर, इंटरनल प्रेशर of managing the gallbladder and the liver out of your body, and then you are more energetic. It detoxifies your liver, your gallbladder, and keeps you energetic. और आखिर में let us quickly summarize, एक संक्षेप में देखते हैं वो 5 बातें जिसकी वजह से आपको नींबू इस रिवर्सल जर्नी में रोज लेना चाहिए। 1 से 2 नींबू रोज खाएं,
चाहे आप वो पानी में डाल के हैव इट एज लाइम वाटर और यू स्क्वीज इट ओवर योर सैलड इन विच एवर फॉर्म, बट टेक योर लेमन्स डेली. बी हैप्पी. Cheers.